चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। दो क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने से पहले मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास सेट की दो फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास होती है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरी हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए अभी हमें कौन सी फॉर्म दे रखी है? रोस्टर फॉर्म। तो इससे हमें कौन सी फॉर्म में चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में हमें चेंज करना है। सॉरी, इस वक्त हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जिसमें हमें एलिमेंट डायरेक्टली दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज से पता लगा सकते हैं कि सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है। और रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? जिसके अंदर हमें क्लियर एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए सेट हमें गिवन है कि x, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन -7। इसका मतलब क्या है कि ए सेट हमारे पास कैसा होना चाहिए? ए सेट में ऐसे x नंबर आने चाहिए। x नंबर मींस x एक वेरिएबल है, उसकी जगह हम बहुत सारे नंबर ऐसे लिख सकते हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करना मींस क्या है कि x इज ए इंटीजर। पहली चीज x इंटीजर होना चाहिए एंड दूसरी कंडीशन क्या है? -3 और 7 के बीच का कोई भी इंटीजर होना चाहिए। तो -3 के बाद हमारे पास कौन से नंबर आते हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए क्लियर है? क्यों इसने बोला -3 से बड़े। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता तो आप रियल लाइन में बात करते हैं हम लोग इससे 0, -1, -2, -3, इधर 1, 2, 3। तो हमें पता है इस तरफ नंबर बढ़ते हैं और इस तरफ घटते हैं। तो -3 से मुझे बड़े नंबर चाहिए थे। -3 से बड़े राइट साइड में मिलेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर बोला लेस देन 7, 4, 5, 6 एंड 7। इसलिए हमें बोला था 7 से छोटे। 7 अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो हमें 7 भी काउंट करना पड़ता, बट यहाँ इक्वल टू नहीं है। सिर्फ बोला गया है कि 3 से बड़े और 7 से छोटे इंटीजर्स के बारे में बात की है। क्लियर है? तो हमने ये सारे नंबर इसमें लिख दिए। तो ये इसमें हमें देखिए क्लियर जो भी हमें इस सेट के अंदर एलिमेंट्स थे क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग इसे बोलेंगे इसकी टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है? दिस इज योर ए सेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज बी सेट। बी सेट के लिए क्या होता है? x such that x is a natural number less than 6 मींस x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए पहली चीज। दूसरा और लेस देन होना चाहिए किससे? 6 से। मींस एक नेचुरल नंबर भी और लेस देन किससे हो? 6 से। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ओनली। 6 नहीं आएगा इसमें। क्यों? लेस देन 6 बोला है। अगर उसमें बोलता है लेस देन इक्वल टू 6 तो हम 6 भी काउंट करते हैं। क्लियर? देखिए फिर से समझ लीजिए, इसमें बोला है x, ऐसे x नंबर आने चाहिए सच दैट, इस सिंबल को हम बोलते हैं क्या? सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। पहली कंडीशन बोला है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड लेस देन 6 और लेस देन किससे होना चाहिए? 6 से लेस देन होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो नेचुरल नंबर भी हैं और 6 से छोटे भी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? इसमें हमें इंटीजर बोला था तो हमने इंटीजर्स के बीच में बात की थी। इसमें नेचुरल नंबर बोला था हमने नेचुरल नंबर में बात की। क्लियर? इसमें देखिए x such that x is a 2 digit natural number। ध्यान दीजिएगा 2 digit natural number। क्लियर? इंटीजर्स की बात नहीं की तो नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। क्लियर? और 0 भी नहीं आएगा। इसमें बोला है x is a 2 digit। x हमारे पास क्या है? 2 डिजिट का नंबर है। जैसे 12 हो गया, 11 हो गया, 13, 25, 99 तक। क्लियर? तो 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो उसी में बोल रहा है कि x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। क्लियर? तो इसमें क्या बोल रहा है? x हमारे पास 2 डिजिट का ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके डिजिट का सम क्या आए? 8 है। ठीक है? तो 2 डिजिट का नंबर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कैसे? दोनों डिजिट का सम हमारे पास कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 4, 4, 44। क्लियर? 2, 6 और इसका अपोजिट 6, 2। राइट? नेक्स्ट 8, 0। क्लियर? नेक्स्ट 7, 1, 1, 7, 17। या फिर ऐसे कीजिए स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो हमने कहीं से रैंडमली उठा के किए। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 2 डिजिट नंबर में बात करते हैं 11 के बाद। 11 के बाद हमारे पास 11 के बाद हमारे पास सम 8 आना चाहिए। सम 8 कैसे? स्टार्टिंग करते हैं हमारे पास 1, 7। क्लियर? 70। ठीक है? 70 के बाद इसका अपोजिट कर दीजिए 71। राइट? 70 के बाद कौन से डिजिट का सम हमारे पास 8 आएगा?
26, क्लियर, और इसका अपोजिट 62। दोनों का देखिए सम हमेशा दोनों डिजिट का क्या आ रहा है 8 आ रहा है। नेक्स्ट 26, इसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, इसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा 44, सम इज 8, क्लियर, और इसका अपोजिट तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर सेम रहेगा। और नेक्स्ट इज लास्ट 80, क्लियर। तो हमारे पास ये डिजिट, ये हमारे पास कौन सा सेट बन गया जो इस कंडीशन में बोला गया है कि x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। देखिए सारे नेचुरल नंबर हैं, 2 डिजिट के हैं, बिल्कुल 2 डिजिट के हैं, क्लियर। नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट्स इज 8, और उन दोनों के डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होंगे, सर हमने इन सबको अपोजिट करके लिखा तो इसको और इसको अपोजिट करके क्यों नहीं लिखा। देखिए इसको अगर मैं अपोजिट भी करता हूं तो भी 44 ही रहेगा, सेम नंबर, क्लियर, लेकिन सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, राइट है। एंड अगर मैं इसको अपोजिट करता हूं तो मेरे पास नंबर बनेगा 0। देखिए ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, क्लियर है। तो हमें बोला गया था कि 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं, 2 डिजिट नंबर सिर्फ यही होंगे, क्लियर है, ओके। एक सेकेंड, सॉरी 3, 5 एंड 5, 3, क्लियर, ये नंबर भी होंगे 3, 5 एंड 5, 3, सो ये दो रह गए थे, क्लियर। ये देखिए सारे नेचुरल नंबर्स हैं, सभी की डिजिट्स का सम कितना है 8, ओके। नेक्स्ट x such that x is a prime number which is divisor of 60। x ऐसा नंबर होना चाहिए, मींस b सेट में हमारे पास ऐसे नंबर आना चाहिए जो पहली चीज क्या हो प्राइम नंबर हो, और दूसरा क्या बोल रहा है 60 के डिविजन हो, मींस उन नंबर से 60 डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 60 के प्राइम, सिंपल सी बात है, इसके प्राइम डिवाइजर निकाल लीजिए, क्लियर। तो हमारे पास में पता है क्या 2 एक प्राइम नंबर है, यस, और 2 से 60 भी डिवाइड हो जाता है। 3 एक प्राइम नंबर है, 3 से 60 भी डिवाइड हो जाता है। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 से भी 60 डिवाइड हो जाता है, क्लियर है। और इसके अलावा और कोई नंबर प्राइम नंबर ऐसे नहीं होंगे जिससे हमारे पास 60 डिवाइड हो जाए। चाहे तो आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, 60 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 60 के प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1। कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं इनके फैक्टर्स में, ये 3 प्राइम नंबर है। अब आपको कंफ्यूजन, सर 2 तो 2 बार आ रहा है, सेम यहाँ पे हम लोग सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर है, ओनली ये 3 प्राइम नंबर 2, 3 एंड 5, हमने 2, 3 एंड 5 को नोट डाला, क्लियर है। आई होप समझ में आ गई। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म चलती है सेट की, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, कौन सी, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ई सेट के अंदर किस तरह का एलिमेंट बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के अंदर जितने लेटर्स हैं उन सबको कलेक्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, T R I G O N, ठीक है। देखिए यहाँ तक सारे डिफरेंट नंबर थे, अब ओ रिपीट हो गया, ठीक है, और रिपीटेशन हमें चाहिए नहीं होती है। नेक्स्ट M E डिफरेंट थे, ठीक है। T देखिए फिर से आ चुका है, हमने पहले ऑलरेडी T लिख चुके हैं तो उसे नहीं लिखेंगे। R भी पहले आ चुका है तो उसे भी नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स का कलेक्शन, क्लियर। देखिए रिपीटेशन हम कभी भी इसमें नहीं लिखेंगे, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट सेट क्या कह रहा है, सेम इस तरीके से, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इस वर्ड में जितने लेटर्स हैं, ध्यान रखिएगा इसके जितने सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक के बीच में कॉमा जरूर आता है, क्लियर। अगर आपने कॉमन लगाया नहीं लगाया तो उसको एक ही एलिमेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखते हैं B E T R, कैसे, B E T तीनों डिफरेंट वर्ड हैं, सॉरी तीनों डिफरेंट लेटर्स हैं, तो तीनों डिफरेंट लेटर्स, T रिपीट हो गया, E रिपीट हो गया, तो इन दोनों को रिमूव कर देंगे एंड R एंड लास्ट इज, क्लियर है। आई होप इस समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, सेट की हमें कौन सी फॉर्म दी हुई थी, सेट बिल्डर फॉर्म ये हमें गिवन थी और इनसे हमें ये रोस्टर फॉर्म बनानी थी, क्लियर है। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म बनाया। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है जिसमें हमें एलिमेंट्स क्लियर नजर आते हैं सेट के अंदर कि हमने सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट को कलेक्ट किया है, क्लियर। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक कलेक्शन है सेट्स का क्लास में से, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, क्लास में से 95% से अबव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को मैंने कलेक्ट किया हुआ है, मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं,
क्लियर? मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं या मैंने जैसे बोला हुआ है कि इस सेक्शन में से आपकी क्लास में 95% से ऊपर ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट का ग्रुप बनाया है, ठीक है? ओके, अब एक जगह तो मैंने खाली एक सिंबल बता दिया कि इस मेरे पास एक ऐसा ग्रुप का कलेक्शन है जिसमें इस तरह के स्टूडेंट जिनके 95% से ज्यादा है, ठीक है? और एक ग्रुप में मैं उनका नाम लिख के बता दूं एग्जैक्टली कि इस तरह के स्टूडेंट, तो दो अलग अलग बातें होंगी, वो दो बात तो वही है, 95% से ऊपर वाले बच्चों के नाम लिखिए। चलो इतना बता दूं कि इस क्लास के ये वो बच्चे हैं जिनके 95% से ऊपर, ठीक है? सेट की दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर्टी बनाई कि 95% से ऊपर है वो हमारे पास होती है कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म। और जिसमें हम नाम लिख के देते थे बच्चों को वो हमारे पास होती है कौन सी? एलिमेंट्स के नाम हमने पर्टिकुलर दे दिए, दैट इज रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? नॉट डन दिस क्वेश्चन, फिर हम आगे का चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे दी थी, हमने रोस्टर फॉर्म बनाए थे। इस बार हमें रोस्टर फॉर्म्स गिवन है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, ठीक है? तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ऊपर लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? ये सेट बिल्डर फॉर्म इसके नीचे हम बना रहे हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा वो बता देता हूँ कि हमारे जैसे ये ए सेट है तो इसमें हमें जैसे हमें पहले लिखा हुआ था कि x, इनको आपस में सबसे पहले रिलेट करना होता है। इनको आपस में कैसे देखिए, 3 6 9 12, 3 9 3 6 9 12 और सारे 3 के मल्टीपल, यस और 3 के मल्टीपल है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसके अंदर x इज, या फिर डायरेक्टली आप लिख दिए 3n या 3x, कि x के अंदर हमारे पास कैसे आ रहे हैं? 3 के मल्टीपल नंबर आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल आ रहे हैं तो मैंने क्या लिख दिया 3x, ठीक है? x is a natural number and less than 5। क्लियर? अब मेरे को देखिए, अब ये मैंने क्या सोच के बनाया वो मैं बताता हूँ। देखिए सारे नंबर 3 के मल्टीपल थे, यस, तो मींस 3 के मल्टीपल जैसे नंबर आ रहे हैं तो हमें जैसे लास्ट उसमें हमें देखने को मिला था x such that x is this, ऐसा कुछ मिला था, तो मैंने उसी के लिए हमें क्या बोला 3x। क्लियर? क्योंकि 3 के मल्टीपल थे तो x को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का मल्टीपल ही रहेगा x, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या है, मैंने इसलिए लिखा क्या 3x। और 3x लिखने के बाद मुझे बताइए इसमें मैं क्या क्या वैल्यू पुट करता जाऊंगा x की, कि जिससे हमारे पास ये सारे नंबर है। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 6, 3 पुट करूंगा तो 9 और 4 पुट करूंगा तो 11। तो मींस मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी थी, x 1 2 3 4। अब देखिए x की वैल्यू 1 2 3 4 ये क्या है, नेचुरल नंबर से, तो मैंने क्या बोला x इज ए नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के बाद कहां तक है 4 तक, तो लेस देन 5। क्लियर? लेस देन 5। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे x डायरेक्टली, इसकी जगह हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इस लाइन की जगह आप x इक्वल टू 1 2 3 4 लिख दें तो भी आपका क्वेश्चन सही था। आपको ये बात बता दूं कि आपकी सेट बिल्डर फॉर्म अलग-अलग हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर आइडियाज, बट आपकी सेट बिल्डर फॉर्म से अगर आपके पास ये रोस्टर फॉर्म सेम नहीं बन रहे तो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म गलत हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए आप चाहे तो इसे इसके साथ पढ़ लीजिए, चाहे आप इसे इसके साथ पढ़ लीजिए, आपके पास सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म सेम बनेगी। जैसे 3x such that x is a natural number and x is and less than 5। 3x और नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर और लेस देन 5, तो x वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो यही आएगा, या x वैल्यू डायरेक्टली 1 2 3 4 पुट लिखेंगे तो भी यही आएगा। तो हम दोनों तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात b, ये हमारे पास क्या है 2 4 8 16 एंड 32। देखिए सारी जो टर्म सारी की सारी टर्म 2 की पावर्स में है। आप देखिए हमें मैंने पहले बताया कि इनके बीच में रिलेशन देखना होता है, जैसे हम इसे बोलते हैं 2 की पावर 1, इसे 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यही चल रहा है। हम इसी तरीके से लिखते हैं कि हमारा 2 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इनमें यही रिलेशन है। 2 की पावर 1 is 2, 2 की पावर 2 is 4, 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 4 is 16, 2 की पावर 5 is 32, राइट? ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर n, 2 की पावर n सच दैट कि हमारे पास कैसे एलिमेंट है 2 की पावर n, मींस n की वैल्यू में चेंज करता जाऊं तो मेरे को सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, और n की वैल्यू में क्या चेंज करना चाहता हूं, n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, मींस अगेन n is a natural number and less than
लेस देन किससे 6, क्योंकि हमें 5 तक चाहिए। क्लियर। अब इसमें चाहे तो आप इसे भी x की जगह n ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, x लगा लीजिए, n लगा लीजिए, a लगा सकते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यहाँ a लिखा तो यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ n लिखा तो यहाँ भी n होना चाहिए। राइट है। तो अब इसमें पुट कर देख लीजिए n इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 1 पे क्या आएगा 2, n इक्वल्स टू 2 पे क्या आएगा 4, n इक्वल्स टू 3 पे क्या आएगा 8। क्लियर एंड सो इस तरीके से आपके पास सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इस फॉर्म से हम ये फॉर्म भी बना सकते हैं। सेम देखिए, इधर 2 की पावर में था, इधर 5 की पावर में। देखिए 5 की पावर 2 इज 25, 5 की पावर 3 इज 125, 5 की पावर 4 इज 625। तो इसको भी डायरेक्टली इस तरीके से बना लीजिए, क्या 5 की पावर n such that n is a natural number and less than 5। अब इसमें लेस देन 5 क्यों आया? क्योंकि देखिए इसमें एलिमेंट सिर्फ 4 ही है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। क्लियर। अब देखिए ये सारे नंबर्स, इनकी तो हमारे पास फाइनाइट नंबर थे, 4 4 5 5 नंबर थे, तो हम लोग नेचुरल नंबर लेस देन 5 लिख देते हैं। अब देखिए इसमें डॉट डॉट करके इनफाइनाइट छोड़ दिया है, तो हम लोग बस यही करने वाले हैं, क्या डी किस तरह का नंबर है 2 4 6 8 10 12, किस तरह 2 के मल्टीपल्स में चल रहा है, मींस 2 n नंबर्स चल रहे हैं, सारे 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर। मींस n के जो हमारे पास n की जगह अगर मैं नेचुरल नंबर पुट करता जाऊं तो मेरे पास सारे नेचुरल नंबर सारे हमारे पास 2 के मल्टीपल मिल जाएंगे। n पे 1 पुट करूंगा तो 2 पुट करूंगा तो 4, 3 पुट करूंगा तो 6, 4 पुट करूंगा तो एंड सो ऑन 8 एंड सो ऑन। क्लियर है। मींस इस तरह के सारे नंबर हमें यहां से मिल जाएंगे, डॉट डॉट करके n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, ये सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। क्लियर है। क्लियर है, यस और नो। ओके नेक्स्ट इधर देखिए 149 अप टू 100 तक हमें जाना है, किस तरीके से। अब इसको देखिए पैटर्न समझना जरूरी है कि हमारे पास इनमें रिलेशन कैसे होता है। जैसे 1 की पावर में क्या है, 1 का स्क्वायर किया तो 1, ठीक है। सेकंड एलिमेंट 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9 एंड 4 का स्क्वायर किया तो 16 एंड लास्ट में 10 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 100। तो बेसिकली हमें ये एलिमेंट्स बनाने हैं। ये एलिमेंट्स कब बन सकते हैं, ध्यान से देखिए, स्क्वायर तो सब में कॉमन है, राइट, स्क्वायर तो सब में कॉमन है। मैं क्या बोलूं, n स्क्वायर लिख सकता हूं, n स्क्वायर लिख सकता हूं। n स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स है, वो n की जगह मैं क्या लिखूं, नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर लेस देन कहां तक, लेस देन 11, लेस देन 11। क्यों? क्योंकि 10 तक तो हमें जरूरत है ना, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक तो हमें जरूरत है। लेस देन हमने क्या लिखा है 11 का छोटा नंबर, 10 तक हम लोग काउंट करेंगे। तो देखिए n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो हमारे पास 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 4, 3 पुट करूंगा तो 9, 4 पुट करूंगा तो 16 एंड 10 पुट करूंगा तो 100। तो ये हमारे पास सेट वापस हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये रिलेशन हमें समझना होता है कि जो गिवन एलिमेंट्स हैं ये किस तरीके से हमें दिए हुए हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन बना के इन्होंने दिया हुआ है। क्लियर है। आई होप ये समझ में आया होगा। एंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपने कौन सा फॉर्म निकाला था, रोस्टर फॉर्म, और नेक्स्ट में भी रोस्टर फॉर्म के लिए बोला हुआ है एलिमेंट्स फाइंड करना इसी सेट के या रोस्टर फॉर्म निकालना, एक ही बात। क्लियर है। चाहे आपसे बोला जाए कि फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट या आपसे बोला जाए फाइंड द रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट, आपके एक ही बात है, आपको उसके टेबुलर और रोस्टर फॉर्म ही निकालनी होती है। क्लियर है। तो आई होप इतना समझने के बाद आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे और यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाती है। ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट।